बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है सब ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में हो। और जनाब, आज हमारे घर में हमारे हस्बैंड के कुछ दोस्त आ रहे थे, तो उनके लिए कुछ खाने की तैयारी करनी थी। उन लोगों ने तो कह दिया था सिंपल दाल चावल बना दें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। तो फिर हमने थोड़ा बहुत सिंपल रखते हुए कुछ मेन्यू डिसाइड किया और फिर अब हम उस पर लग गए हैं काम करने। तो जनाब, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। उससे पहले आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और मैं उसका रीज़न भी बता देती हूँ कि क्यों करना है। इसलिए करना है कि कोई 1.5 घंटे की वीडियो मैं एडिट करते करते आपके लिए 15 मिनट की या 12 मिनट की करके लाई हूँ। और दूसरा ये कि मैंने पूरी वीडियो इतनी मेहनत से बनाई है, पूरे खाने इतने मेहनत से बनाए हैं, तो इस पर लाइक भी बनता है, शेयर भी होना चाहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। चलें जी, अब हम बना रहे हैं सबसे पहले चिकन कटलेट्स। वैसे कटलेट्स में चिकन या कीमा ही होता है, लेकिन बहरहाल हम बना रहे हैं कटलेट्स। सबसे पहले मैंने आलू और चिकन एक साथ सिंपल पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया। और चिकन नहीं हुई क्योंकि चिकन ब्रेस्ट था, तो वो उससे टाइम ले लिया और आलू हो गए थे। तो मैंने आलू निकाले, फिर 10 मिनट बाद चिकन भी हो गई। फिर मैंने उसके अंदर चॉप ऑनियन और हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली। और फिर मैंने उसके अंदर ये ड्राई स्पाइसेस, काली मिर्चें, सूखा धनिया, कुटी मिर्चें, नमक, और मैं ज़ीरा पाउडर नहीं था मेरे पास, वरना वो ज़रूर डाल दीजिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल के मैंने इसको मिक्स किया और कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम्स भी मैंने इसमें डाल दिए थे। तो समझे ये डो बन गई। और अब आप इसको अपने हिसाब का शेप दे दीजिएगा। मैंने इसको अपने हिसाब से शेप दिया और बस ये मैंने बना के रख दिया। सिर्फ एक ये वाहिद चीज़ थी जो मैंने रात में बना दी थी, और सुबह मुझे जब दावत थी तो मुझे इसको फ्राई करना था। और जनाब, ये जब मैंने बना चुकी, तो फिर मैं सबसे पहले गई, सबसे मुश्किल काम जो मुझे दावत में सबसे मुश्किल काम लगता है ना, मैंने वो ख़त्म किया। और वो थी सैलेड और रायता। आप यकीन जाने व्यूअर्स, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब दावत होती है तो आपको मुश्किल क्या लगता है। अच्छा, मुझे सबसे मुश्किल ये सैलेड वैलेड के काम लगते हैं। टाइम भी ले लेते हैं और फिर उसके बाद मतलब कोई काम भी नहीं लगता कि काम हुआ है, मतलब आपका दिमाग भी रिलैक्स नहीं होता है। और ये सलाद बनाने में मतलब टाइम भी काफ़ी लग जाता है, तो मुझे ये काम बहुत ही खलता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सलाद वलाद काटी और काट के मैंने रख दी। मैंने कहा इसकी सजावट वजावट जब टाइम लगेगा, मौका हुआ तो कर दूँगी। अच्छा, और एक मज़े की बात भी हुई थी मेरे साथ, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और वो भी मैं बताऊँगी। अच्छा, मुझे चिकन कढ़ाई बनानी थी, और चिकन कढ़ाई में आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बात भी बताइएगा कि आप लोग टमाटर छील के डालते हैं या डायरेक्ट डालते हैं, मतलब यूँ ही काट के डाल देते हैं। बेहतर यही है कि टमाटर को छील के डाल दिया करें, क्योंकि टमाटर का जो छिलका होता है ना, वो नहीं गलता है, किसी हाल में भी नहीं गलता है। तो मुझे टमाटर तो छीलने ही थे अपने चिकन कढ़ाई के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना इसको एक ही तरह इसको छीलें, मतलब बिना तोड़े इसको छीलें और इसका रोज़ बना दूँ। अब हम लग गए रोज़ बनाने, वो बन ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा। पूरा अच्छे से फ़ोल्ड हो रहा है, लेकिन बस जब रोज़ का शेप नहीं आ रहा। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। आखिर मैं उलझ गई, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने उसको जब टर्न करके देखा तो वो रोज़ बना हुआ था। तो आप कभी भी रोज़ बनाए ना, बड़े मज़े की बात है ये। आप उसको फ्रंट से जैसे बनाते हैं ना, तो आप उसको पलट के देखें, वो बना हुआ होगा रोज़। है ना मज़े की बात, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं ये बहुत ट्राई करती हूँ, मुझसे कभी भी रोज़ नहीं बना, और आज पहली बार बन गया, वो भी जब मैंने उसको पलट के ना देखा कि यार ये इस साइड से तो सही नहीं लग रहा, इसको टर्न करती हूँ। जब देखा तो प्रॉपर रोज़ की शेप थी, मुझे बहुत मज़ा आया। तो जनाब, सबसे पहले ये मैंने बना के रख दिया, और फिर उसके बाद मैंने अपना पतीला चढ़ाया और उसमें मैं प्याज लाजमी डालती हूँ कढ़ाई में। मुझे पता है रेसिपी में नहीं होती, कोई भी नहीं डालता, लेकिन घरेलू औरतें डालती होंगी तो मैं भी डालती हूँ भाई, मुझे कल भी सुकून नहीं मिलता प्याज डालने से। अच्छा, कढ़ाई बनाने में मैंने सबसे पहले एक नई चीज़ की, जो कि मैंने चिकन को पहले से ही ना उसका कच्चापन, तेल थोड़ा ज़्यादा डाला और मैंने चिकन तल के निकाल ली, वरना नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं हैं। और बस फिर उसके बाद मैंने जब चिकन निकाल ली, क्योंकि मुझे था चिकन टूट ना जाए, ये सब मसले मसाइल थे, तो मैंने चिकन निकाल ली। और चिकन निकालने के बाद फिर मैंने उसमें प्याज डाली, प्याज को ब्राउन ब्राउन किया, और फिर उसमें मैंने छिले हुए टमाटर डाले, जो कि मैं बता चुकी हूँ। तो उससे टमाटर गल भी आसानी से जाते हैं और आपको टाइम बच जाता है।
और बस फिर मैंने टमाटर वमाटर डाले, उसको अच्छे से भुना, कढ़ाई पैकेट डाला, 1.5 डाला था, 2 किलो चिकन के हिसाब से मैंने 1.5 पैकेट डाला था। ठीक है जी। और फिर मैंने उसके अंदर जो था वो मैंने चिकन, अपनी तली हुई चिकन डाल दी। और बस जी, ये कढ़ाई आप भूनें इसको अच्छे से और चिकन के गलने तक पकाएं। कसूरी मेथी और हरा धनिया ज़रूर डालिएगा एंड में, और दही भी मैं डालती हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया। जब चिकन का अपना पानी ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर मैंने इसके अंदर दही डाल दिया। और दही डालने के बाद फिर मैंने इसको हरी मिर्चें और अदरक से गार्निश करके 5 मिनट का दम लगा दिया। थोड़ी सी आवाज़ वगैरह आए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मासियाँ भी काम कर रही हैं और मैं इनसे छुप के ड्राइंग रूम में बैठी हुई हूँ, लेकिन फिर भी काम हो रहा है। तो जनाब बस अब चलिए, हमें चिकन कढ़ाई बनने के बाद हमें लगा कि ये शायद कम ना पड़ जाए, तो फिर हमने मिक्स सब्ज़ी भी बना ली, जो कि मेन्यू में थी नहीं, लेकिन अचानक हमें लगा कि कम पड़ जाएगी, और फिर हमने उसको मिक्स सब्ज़ी भी बना ली, क्योंकि खाना हमें सिंपल की तरफ ही रखना था, कोई हमें इतना वो करना नहीं था। तो फिर इस तरीके से हमने मिक्स सब्ज़ी बना ली, क्योंकि खाने वाले ज़रा सादा खाना ही पसंद कर रहे थे, जो कि हमारे घर पे गेस्ट थे। तो इसमें अच्छा हमारी सास ने जो था वो प्याज नहीं डाली, जो कि मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगा, प्याज डली नहीं और बहुत मज़े की सब्ज़ी बन गई थी। उनने नॉर्मल पानी में लहसुन, अदरक और नमक, मिर्च डाल दिया और हल्दी भी डाली थी, और उसके बाद फिर उन्होंने जो था वो सब्जियां डाल दी और पानी भी नहीं डाला और प्याज भी नहीं डाली। ये थी मिक्स सब्ज़ी की सही की रेसिपी, क्योंकि सब्ज़ी में अगर पानी डाल दें तो वो सब्जियां अपना फ्रेशपन खो देती हैं, जो उनका ताज़गी होती है ना, शक्ल, जो एक फ़्रेश उनकी शक्ल होती है, सब्जियों की ताज़गी होती है, तो वो पानी डालने से ना ख़त्म हो जाती है। तो उन्होंने धीमी आंच पे छोड़ दिया और वो सब्ज़ी गल भी गई, पक भी गई और मज़े की भी बनी। तो जनाब जब मेरा काम पकड़ में आ गया, तो फिर अब मुझे बनाना था मटर पुलाव। उससे पहले मैंने सलाद को डन किया, रायते को डन किया, और मैंने रोटी का कपड़ा और रोटी का जो जिसमें रोटियां रखनी थी, तो जनाब वो सब मैंने डन किया। और फिर अब मैं आ गई मटर चावल बनाने। और मटर चावल में लोग पहले प्याज डालते हैं, मैंने पहले गरम खड़ा मसाला डाल दिया, और फिर उसको जब वो तेल में ऑयल के साथ सब चीज़ें पक गई, दालचीनी और लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा, सब ज़ीरा मैं भूल गई थी, मैंने एंड में डाला है। जब वो सब पक गई तो फिर मैंने उसमें डाली प्याज। अच्छा, बहुत सारे लोगों का वही बात है, मैंने देखा भी था कि मटर चावल मसाले वाले होते हैं, ब्राउन ब्राउन से अच्छे स्पाइसी लग रहे होते हैं, और मेरे मटर चावल ना वाइट होते हैं। तो उसकी वजह जो होती है, मुझे एक तो पसंद भी वही है, और दूसरा ये कि उसकी जो ख़ास वजह है ना, वो यही है कि मैं प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करती। मैं प्याज की जो वो होती है और उसकी जो कच्चापन होता है ना, बस वो ख़त्म करती हूँ, और बस फिर मैं उस पर लहसुन अदरक डाल देती हूँ। मैं प्याज को पूरा ब्राउन और क्रिस्पी नहीं करती, तो उसकी वजह से कलर जो है वो मेरा थोड़ा वाइटिश होता है। तो जनाब मैंने ये सब डाला, लहसुन अदरक डाला, पानी मेरा बचा हुआ था लहसुन अदरक का, मैंने वो भी डाल दिया, और जिस पानी में मैंने चिकन बॉयल की थी और आलू बॉयल किए थे, मैंने वो भी ज़ाया नहीं किया, वो भी इसमें डाल दिया। और बस फिर मैं ज़ीरा भूल गई थी, जो कि मैंने एंड में डाला। और मटर गल गए तो मैंने इसमें हरी मिर्चें और अदरक बारीक बारीक कटी हुई डाल दी। व्यूअर्स, मुझे बहुत अच्छी लगती है अदरक की शाखें, और मुझे याद है मैं अपनी अम्मी से कहती थी, लड़ती थी इस बात पे, आपने अदरक की शाखें नहीं डाली, आपने अदरक की शाखें नहीं डाली, बहुत लड़ती थी मैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें मटर चावल को, मतलब हम सबको पकाना आता है, चावल को किस तरीके से खड़ा रखना है वो भी डेफ़िनेटली सबको आता होगा, लेकिन मैंने भी ये किसी से सीखा है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। तो जनाब आपने इसमें जब मटर गल जाएं, तो आपने जब चावल डाले, तो चावल जब आप जितने चावल आपने लिए हैं उससे 1 कप ऊपर आपको पानी लेना है, और वो आपको डालना है, और डालने के बाद उसको खद खद पकने देना है, और फिर उसके बाद आप उसको दम पे लगा दें, चूल्हा धीमा करके। फिर आप देखिएगा आपका चावल किस तरह अलग अलग बनेगा, और ना पानी ज़्यादा होगा ना कम होगा। कभी करके देखिएगा, जिनको नहीं आता, वैसे तो सबको ही आता होगा। तो जनाब अब हम चल रहे हैं कटलेट्स की तैयारी पे। उससे पहले आपको पता है मैं कोई ना कोई मौला का कॉल आपकी खिदमत में अर्ज़ करती हूँ। तो आज जो मैंने निकाला है मौला मुश्किल कुशा का कॉल, जो कि नहजुल बलागा से है। मौला फरमाते हैं, इब्ने आदम किस कदर नातावा है, इसकी मौत पोशीदा है और इसकी बीमारियां भी सेक़े रास में हैं।
और इसके अमाल भी सब महफूज किए जा रहे हैं। हालत यह है कि मच्छर के काटने से चीखने लगता है, पानी का फंदा लगने से मर जाता है और पसीना इसे बदबूदार बना देता है। तो ये था मौला मुश्किल कुशा का कॉल, जो कि मैंने आपकी समातों की नज़र किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसमें किस कदर हमारे लिए हकीकत पसंदी सी है कि हम अपने आप को समझते पता नहीं क्या क्या है और मच्छर के काटने से हम चीखने लगते हैं और पानी के फंदे से मौत हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी बेहद ख्याल रखिएगा। और अभी मेरी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, बस अब ये चीज़ें निकलते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें कितनी फ़्रेश सब्ज़ी लग रही है ना। और ये कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनी थी और मैंने इसको ग्रेवी के लिए मैंने प्याज डाली थी। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वाकई आप लोग भी कढ़ाई में प्याज डालते हैं, नहीं डालते। मुझे पता है नहीं डलती, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ और डंके की चोट पे डालती हूँ कि हाँ भाई हम डालते हैं तो डालते हैं। और कढ़ाई भी हमारी अच्छी बन जाती है, ऐसा भी नहीं है कि बुरी बनती है। थोड़ा कढ़ाई में हर कोई जो है ना वो शुरुआ मांग रहा होता है। तो जनाब, ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चाय भी मैंने थर्मोस में बना दी थी। चलती हूँ, अल्लाह।